Am I audible? यस सर। यस सर। ओके, और स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आप दिख रहे हैं। सर स्क्रीन आपका कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन है, स्क्रीन विजिबल शायद नहीं हो रही होगी बैंडविड्थ की बॉडी। एक सेकंड, कैमरा ऑफ करूं तो शायद विजिबल हो स्क्रीन। Again, stop presentation, entire screen. ओके, अब स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस बाय चार्ट, है ना? ये स्क्रीन अभी इस समय ब्लर चल रही है कि ठीक चल रही है स्क्रीन? क्लियर है। सर ब्लरी है। ठीक है ना? ओके, वाई चार्ट। ठीक है, तो वाई चार्ट के भी हम जो बात कर रहे थे मॉर्निंग सेशन में कि 4 लेवल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, है ना? L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, और चारों लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे तीनों डोमेन का काम रहता है, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो लेवल 1 में जो तीनों डोमेन्स रहते हैं सिक्वेंसली रेस्पेक्टिवली, वो कौन कौन से? आपके बिहेवियरल में आपके पास है एल्गोरिदम है, देन स्ट्रक्चरल में आपके पास प्रोसेसर वाला टर्मिनल है, एंड देन यू हैव इन लेआउट चिप फ्लोर प्लान। ठीक है, तो हमने मॉर्निंग बात कही थी एल्गोरिदम में क्या क्या आता है कि आपको क्या क्या डिजायर्ड आपके फंक्शंस हैं, है ना? आप उससे क्या क्या काम कराना चाह रहे हो, ठीक है, और वो कैसे होगा काम। एक रफ उसकी ब्लॉक डायग्राम समथिंग, है ना? एक रफ टेक्सचुअल उसकी थ्योरेटिकल स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स क्या क्या रहेंगी, किस टाइप से एग्जीक्यूट होगा वो, ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो क्या होता है आपका बेसिकली एल्गोरिथम। जो इनपुट आएगा, एडिशन होगा, रिजल्ट स्टोर होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ये हमारी पूरी क्या हो गई, एक एल्गोरिथम हो गई। ठीक है, तो एल्गोरिथम लेके किसी को कोई डाउट है एल्गोरिथम क्या होता है? ऑल ओके? ठीक है, देन सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास सेकंड पॉइंट था क्या, प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा जो इंटेंडेड एल्गोरिथम है, जो इंटेंडेड हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए बेस्ट टाइप का प्रोसेसर कौन सा रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमें एडर्स यूज करने हैं, या हमें कुछ कंप्यूटेशन प्रोसेसर्स यूज करने हैं, ठीक है, हमें मल्टीप्लेक्सर्स यूज करने हैं, किस टाइप का हमें प्रोसेसर यूज करना है, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ओके, देन थर्ड था लेआउट में आपके पास क्या था, चिप फ्लोर प्लान। चिप फ्लोर प्लान में क्या थे, आपने एक जनरल लोकेशंस मार्क कर लिया आपके सर्किट के ऊपर, यहाँ पे इनपुट सर्किट आएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग आएगी, और यहाँ पे एक साइड आउटपुट सर्किट आएगा, या बोलो आउटपुट मॉड्यूल आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज आपने एक फ्लोर प्लान डिसाइड कर लिया, एक नक्शा बना लिया। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट पे से किसी को कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। डाउट नहीं तो कुछ और पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हो वही। सर लास्ट वाले में मॉड्यूल वाइज फ्लोर प्लान मस्त करना है, बस हो गया और कुछ नहीं है, मतलब इनपुट आउटपुट। हाँ बस, कि भाई चिप के इस एरिया में मैं इनपुट टर्मिनल्स दे दूंगा, यहाँ से आउटपुट टर्मिनल्स ले लूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले रखा दूंगा, इस जगह मैं मेन प्रोसेसिंग मेरी चिप रख दूंगा। ठीक है, अम, ठीक है, बस इतना ही रहता है इस स्टेज पे। ठीक है, एक बेसिक, और इनके साथ वायरिंग ऐसी ऐसी जाएगी लगभग। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया बन गया। अभी टू स्पेसिफिक नहीं है, अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम कि उसका डायमेंशन कितना जा रहा है, साइज कितना जा रहा है, अभी हमने एक एरिया डिनोट कर लिए हैं। ठीक है, कि हमें इस साइड ये रखना है, इस साइड ये रखना है, इस साइड ये रखना है, बस
एक नक्शा बनाया, अभी हमने कुछ चिप पे प्लेस नहीं करा है, ठीक है, अभी ऑन पेपर वर्क चल रहा है ऐसा समझ लो, ठीक है। बस हमने ड्राइंग बनाई है, हमने कोई भी कंपोनेंट ना भी कंपोनेंट लिया है, हमने सिर्फ ये डिसाइड किया लेवल 1 में कि किस टाइप का कंपोनेंट, किस टाइप का प्रोसेसर लेना है और उसको जो भी मॉड्यूल्स वगैरह बनेंगे किस टाइप से प्लेस करना है, ठीक है। बस अभी हमने ना प्लेस किया है ना कोई इंटरकनेक्शन करें, कुछ नहीं करा है अभी हमने, ओके। तो लेवल 1 बेसिकली क्या था आपका, डिसीजन फेज था, बेसिक डिसीजन फेज, ठीक है। तो लेवल 1 क्लियर है, ओके। देन लेवल 2 पे आएंगे, तो लेवल 2 पे हमारे पास अगेन वही बिहेवियरल से लेके स्ट्रक्चरल और लेआउट में फिर 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक पहला है हमारा बिहेवियरल में फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल में हमारे पास है रजिस्टर्स ऑब्लिक एएलयू, बुक में ऑब्लिक नहीं लगा है, वहां पे ऑब्लिक कंसीडर कर लेना, ठीक है। एंड देन थर्ड लेआउट में था हमारे पास मॉड्यूल प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े फाइनाइट स्टेट मशीन्स, स्टेट मॉडल्स थे हमारे पास, याद है, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन रिक्वायरमेंट टेबल वगैरह, वो सब हमने पढ़े थे, है ना। कुछ इस टाइप के सर्किट बनाते थे कि भाई एक स्टेट मशीन है, उसके 2 स्टेट्स हैं, ये इनपुट आएगा तो ऐसा जाएगा, ये इनपुट ऐसा, ऐसा कुछ याद है, कुछ पढ़ा था हमने ऐसा डायग्राम्स, ठीक है। इनको क्या बोलते थे अपन, स्टेट मॉडल्स, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन, इस स्टेज में हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, आपके इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशंस, कि भाई एक इनपुट से हमें ये पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करना है या ये पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो हम किस टाइप का इस पे कंडीशन अप्लाई करें, किस टाइप की कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी जो भी इनपुट से आउटपुट का बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इस स्टेज में, ओके। जैसे आपका ट्रुथ टेबल है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन देता है केवल, है ना। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि उस इनपुट से आउटपुट आने तक आपको क्या क्या एक्साइटेशंस आपको देनी पड़ेंगी, अपन ये भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये स्टेट ओके है। देन हमने ये डिसाइड पता कर लिया कि भाई इस टाइप के इनपुट्स के लिए इस टाइप के हमारे पास आउटपुट्स आएंगे, ठीक है, और बीच में हमें ऐसे ऐसे एक्साइटेशन देने पड़ेंगे। देन अब हमें डिसाइड करना है स्ट्रक्चर में आके कि हम वो कोई रजिस्टर यूनिट से कराएंगे, मतलब कि स्टैंड अलोन शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जैसे या बफर्स हैं, ठीक है, या हमें कोई एक छोटे से कैलकुलेशन यूनिट चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स वगैरह हमें चाहिए, ठीक है। तो कितने, अब कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं ये अब हम डिसाइड करेंगे। लेवल 1 में प्रोसेसर में हमने क्या किया था, किस टाइप का, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, वहां था किस टाइप का, यहाँ पे है कौन सा कंपोनेंट, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे डिसाइड होगी, ओके। देन थर्ड आता है मॉड्यूल प्लेसमेंट। अब इस मॉड्यूल प्लेसमेंट में लेआउट वाले डोमेन में लेवल 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ फ्लोर प्लान बनाया, नक्शा बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, इनपुट मॉड्यूल, प्रोसेसिंग मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल, उनको हम एम्बेड करेंगे, ठीक है, और उनको हम एम्बेड नहीं करेंगे, अभी हम उनको प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी हमने उनकी जगह फिक्स नहीं करी है, हमने उनकी जगह टेम्पररी फिक्स कर ली, पर विद इसके साथ रजिस्टर्स एलयूज इनके साथ, ठीक है, मतलब एक्चुअल हार्डवेयर लेके हमने उसको प्लेस कर लिया है मॉड्यूल्स को, ठीक है। तो यहां तक हमारे मॉड्यूल्स हो गए, ओके। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ, ठीक है। देखो लेवल 1 में क्या था, बेसिक आइडिया था, लेवल 2 में हम मॉड्यूल तक आ चुके हैं, अब हमने मॉड्यूल्स बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ हमने डिसाइड किया था क्या क्या बनाना है, क्या हमने वो मॉड्यूल्स बना लिए। अब लेवल 3 हम मॉड्यूल के अंदर उतरेंगे। सर हाँ तो ये जो लेवल 2 का लास्ट पॉइंट था सर, मॉड्यूल प्लेसमेंट, वो प्लीज एक बार और बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था रजिस्टर एएलयू तक तो? नहीं सर, एफएसएम और रजिस्टर एएलयू भी प्लीज शॉर्ट में एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, मैं एक बार इन चारों को एक बार और चलूंगा, ठीक है। एक बार मैं L3 L4 पे और बात कर लूं, ठीक है, मैं फिर से आऊंगा इन पे, ठीक है, फिर हम इनको फिर से कनेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली एक बार और अभी के लिए बेसिक मॉड्यूल प्लेसमेंट में
हमने जो भी मॉड्यूल्स बने थे उनको एक्चुअली प्लेस कर दिया। चिप फ्लोर प्लान में हमने केवल नक्शा बनाया था, ठीक है, कि हम यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ऐसा मॉड्यूल बनाएंगे। इस लेवल 2 पे आके हमने वो मॉड्यूल बना लिए, ठीक है, या मॉड्यूल की जगह हमने फिक्स कर दी। अब ये मॉड्यूल यहीं पे है, ये इनपुट मॉड्यूल हो गया, ठीक है। पहले था इनपुट मॉड्यूल आएगा, प्रोसेसिंग मॉड्यूल आएगा, अब वो इनपुट मॉड्यूल आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस है बस थोड़ा सा, वहां पे प्लानिंग थी, यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन फेज में आ रहे हैं हम, ठीक है, ओके। देन लेवल 3 आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं मॉड्यूल के अंदर आया हूं, ठीक है। अब मॉड्यूल के मैं जैसे ही अंदर आऊंगा, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लेवल 1 में एल्गोरिथम डिसाइड करी थी, ठीक है। एल्गोरिथम में मैंने क्या क्या दे रहा था, मैं यहाँ मैंने बोला था स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। ऐसी अब मॉड्यूल के अंदर जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर हो रहा है, जो भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, वो चीज डिसाइड होगी। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। तो इसलिए तो मैं तुम लोग बस फिगर बने हैं ना, पेन पेपर बनाए थे, स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं स्टार्टिंग में? सर वॉइस भी लैग कर रही सर। नो सर, हाँ अभी तो सही आ रही थी सर, आ रही है सर। देखो थोड़ा तो ये नेटवर्क का है, ब्लरिंग वगैरह इसका अपन कुछ कर नहीं सकते है ना ज्यादा, ठीक है। और इसलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने लिए नहीं लिए हो तो, नहीं लिए हो तो वो अभी भी ले लो, निकल सकता तो क्लियर दिख रहा हो, समझ में आ जाएगा, अभी भी ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, नहीं लिए तो, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मेरा मॉड्यूल यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल के अंदर गया हूँ, तो मॉड्यूल के जैसे ही मैं इनसाइड जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को उस मॉड्यूल के अंदर कैसे काम एग्जीक्यूट होगा उसका मेरे को डिस्क्रिप्शन देना है, कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर ये इस टाइप के कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है। मैंने उसका फंक्शनलिटी डिस्क्राइब कर दी, सिर्फ फंक्शनलिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई कौन सी, लीफ सेल्स, ठीक है। रजिस्टर्स हैं, तब ये रजिस्टर्स किस टाइप के कंपोनेंट से मिलके बने हैं, ये लॉजिक गेट से मिलके बने हैं कि ये ट्रांजिस्टर से मिलके बने हैं, ठीक है। मतलब एक स्टैंड अलोन, एक बेसिक लेवल का कंपोनेंट, ठीक है। किस टाइप के लीफ सेल्स हैं, हम आएंगे सेल प्लेसमेंट पे, ठीक है। अब मॉड्यूल के अंदर की बात, हाँ सर वॉइस ब्रेक हो रही, ठीक है। जैसे हमने पहले चिप फ्लो प्लान किया था, अब मॉड्यूल के अंदर जो सेल्स हमने डिसाइड करे हैं, उन सेल्स को अब हम प्लेस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। देन फिर हम आएंगे, अब जो हमारा इंटेंडेड ऑपरेशन था उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा, बूलियन इक्वेशन। देन उस बूलियन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो भी ट्रांजिस्टर्स हमारे डिसाइड हुए थे लीफ सेल्स में, या ट्रांजिस्टर के थ्रू जो भी बनाना है, उसको हमने अब यहाँ पे फैब्रिकेट किया, ठीक है। एंड अब उसको हमने चिप के ऊपर एम्बेड कर दिया सर, भी आ जाती है सब कुछ, ठीक है। तो ये मास्किंग वाले स्टेज में होता है। एक तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड था कि हमने अलग अलग लेवल पे बात करी, ठीक है। अगर हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझने के लिए हम एक एक डोमेन को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिहेवियरल डोमेन को पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा मेथड समझने का, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पे डाउट था कि चिप फ्लो और मॉड्यूल प्लेसमेंट हो सकता है, वो इस मेथड में वो क्लियर हो जाए। बिहेवियर बता रहा था, मतलब कि आपकी फंक्शनलिटी की बात कर रहा था, ठीक है। किस टाइप की फंक्शनलिटी होगी, कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले स्टेज थी आप
स्टेप आई थी कौन सी, फाइनाइट स्टेट मशीन एल्गोरिथम। यहाँ तक कौन सा एग्जीक्यूशन हमें कराना है, ठीक है, फंक्शन। देन उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर हम पॉसिबल कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, आउटपुट्स क्या हो सकते हैं। सिस्टम के बाद अब हम उतर के आएंगे किस पे, मॉड्यूल्स पे, ठीक है। तो मॉड्यूल्स पे जैसे आए, हाँ आपकी वॉइस बहुत ज्यादा रुक जा रही है सर, बीच में फ्लो नहीं है सर। यस सर। यस तो सर। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। तो मैं क्या करूं, बता दो लोग मेरे को उसका। एक काम करता हूँ, इससे डिस्कनेक्ट करके मेरे को 1 मिनट, मैं नेटवर्क जरा चेंज करने दो मेरे को 1 मिनट। हाँ वो गड़बड़, ना दिखता है वो। सर ब्लर ब्लर दिख रहा बात कर है। लो, आ जाएगा तो कोई वो चेक कर लेगा। ओके, मैंने नेटवर्क स्विच कर दिया है। अभी भी स्क्रीन धुंधली है, स्क्रीन क्लियर हो गई? सर धुंधली है। अभी ब्लड है? अब तो यार मतलब स्टैंड अलोन उस पे तो और कोई कनेक्ट भी नहीं है और कोई सर ब्लर डिवाइस। है। अब तो इस नेटवर्क पे, पर्सनल मोबाइल नेटवर्क पे आया हूँ, तो अब इस पे तो एक ही डिवाइस है कनेक्टेड। कैसे करें फिर? अब ठीक है सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है? सर अब सही हो गया। हो गया सही, चलो बढ़िया है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बिहेवियरल डोमेन में थे जब, ठीक है, तो ये शुरू के जो 2 थे, ये हमारे किसकी बात कर रहे थे, सिस्टम की बात, ठीक है। और ये वाले जो आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे मॉड्यूल लेवल पे उतर चुके हैं, ठीक है। सिस्टम को हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, सब मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो जैसे सिस्टम का एल्गोरिथम पार्ट में हमने डिस्क्रिप्शन दिया था फंक्शनलिटी का, ऐसे ही हम मॉड्यूल का भी डिस्क्रिप्शन देंगे कि मॉड्यूल में अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल में कितने इनपुट होंगे, कितने आउटपुट होंगे, उनकी क्या पावर रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। इस सब कुछ टाइप का डिस्क्रिप्शन, उसकी फंक्शनलिटी, उसके बिहेवियर का पूरा डिस्क्रिप्शन हम इस स्टेज पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हायरार्किकल लेवल क्या था हमारे पास, बूलियन इक्वेशंस, कि अब हम सब कुछ सिस्टम के एल्गोरिथम से लेके हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के एल्गोरिथम तक बात कर चुके, ठीक है। अब बात आती है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं वो हम हमेशा डिजिटल में किसके थ्रू देते हैं, बूलियन इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बूलियन इक्वेशन थ्रू उसको डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया पर्टिकुलर, ठीक है, मैक्सिमम बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया था, बिहेवियरल डोमेन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा डोमेन कौन सा था, स्ट्रक्चरल डोमेन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डोमेन में हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट किस टाइप का, किस चीज से मिलके बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, इस सब की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, प्रोसेसर,
कि भाई किस टाइप का कंपोनेंट हमें चाहिए, किस टाइप का सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप का उसका इंटेंडेड एप्लीकेशन है, उस बेस पे हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट सिलेक्ट किया। देन उस प्रोसेसिंग यूनिट में जो सब मॉड्यूल्स होंगे या जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, बफर्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे, एएलयू होंगे, ठीक है। देन उसके पर्टिकुलर एएलयू को हमने अंदर फिर आगे रजिस्टर्स को ब्रेक किया, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, उससे हमने इंडिविजुअल सिमिलर काइंड के, इंडिविजुअल काइंड के हमने आइडेंटिफाई करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्या बोल सकता हूं मैं, लेट अस से मेरे पास एक मोबाइल डिवाइस है, ठीक है। अब मोबाइल डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर लगेगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कि मेरे को उसमें काम क्या क्या करना है। मेरे को उसमें टेक्स्ट मैसेजिंग करनी है, मेरे को उसमें वीडियो मैसेजिंग करनी है, मेरे को उसमें ऑडियो मैसेजिंग करनी है, ठीक है। मेरे को तीनों टाइप की मैसेजिंग करनी है, तो मेरे को एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों को प्रोसेस कर ले, ठीक है। देन ये डिसाइड हो गया। उसके बाद उसके अंदर किस टाइप के यूनिट्स होने चाहिए, प्रोसेसर के अंदर किस टाइप कैपेबिलिटीज होंगी कि भाई डेटा को उसको स्टोर कराना है, डेटा को मेरे को उसमें प्रोसेस भी कराना है डेटा को, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट भी होना है। तो ये सब मॉड्यूल्स किस किस के अकॉर्डिंग होगा, इसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर्स लगेंगे, ट्रांसमिटिंग यूनिट लगेगा, ये सब कुछ, ठीक है। देन अब इन सब में कुछ एक कॉमन काइंड के कंपोनेंट्स होंगे, जैसे एंड गेट होंगे। एंड गेट 10 बार यूज हुआ होगा, ठीक है, सिमिलर काइंड का। ऐसी और गेट 10 बार यूज हुआ होगा सिमिलर काइंड का। तो लीफ सेल्स में क्या है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई इसमें एंड गेट है, इसमें और गेट है, इसमें एक्सऑर गेट है, ठीक है। अब इनके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर मैंने एक एक इंस्टेंस को पकड़ लिया, उस इंस्टेंस के बेस पे मैं पूरी प्रॉपर्टी, पावर रिक्वायरमेंट सब कुछ डिसाइड करूंगा, ठीक है। देन फोर्थ लेवल में ये डिसाइड करूंगा कि भाई एंड गेट था, ये किस टाइप से ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बनना है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर्स बेसिक में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो भी फैब्रिकेशन हो रहा है आज की डेट में वो जनरली हो रहा है एफईडीज के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस में जो है वो हमें मॉसफेट्स पढ़ने हैं, ठीक है, मॉसफेट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तुम लोग बीजेटी पढ़े, ठीक है, ओके। तुम लोगों ने वो पढ़े होंगे, एफईडीज पढ़े होंगे सिंपल वाले, ठीक है। देन एक मॉसफेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे किस टाइप का ट्रांजिस्टर लगेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है स्पीड वाइज, उसकी पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, उसकी नॉइस ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमें फैब्रिकेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर डोमेन, ठीक है। अब तीसरा डोमेन था हमारे पास लेआउट वाला डोमेन था, ज्योमेट्रिकल लेआउट, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारे पास, चिप फ्लोर प्लान, ठीक है। चिप फ्लोर प्लान में हमने क्या किया था, हमने पार्ट्स डेजिग्नेट करे थे, ठीक है। एक सर्किट बोर्ड पे हमने पार्ट डेजिग्नेट करे थे कि भाई इस सर्किट बोर्ड पे हमें इनपुट मॉड्यूल लगाना है, प्रोसेसिंग मॉड्यूल लगाना है, आउटपुट मॉड्यूल लगाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आया हम मॉड्यूल प्लेसमेंट पे, कि हमने 3 मॉड्यूल डिसाइड करे थे, 3 से 4 मॉड्यूल, वो मॉड्यूल अब एक्चुअली कहाँ पे प्लेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे था कौन कौन से मॉड्यूल लगाने हैं ये डिसीजन, यहाँ पे जो मॉड्यूल लगाने हैं वो मॉड्यूल कहाँ लगेंगे, ठीक है। देन इंटरनल मॉड्यूल में जो भी कंपोनेंट्स प्लेस होने थे, ये जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह थे, लीफ सेल्स वगैरह थे, ठीक है, ये कहाँ पे प्लेस होंगे, कैसे प्लेस होंगे, ठीक है, सेल प्लेसमेंट हो गया। देन नेक्स्ट था एम्बेडिंग, फाइनल मास्किंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्बेडिंग कर दी, हमने उसके वायर्स कनेक्ट कर दिए, हमने कंपोनेंट्स फैब्रिकेट कर दिए चिप के ऊपर, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ सकता है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा इसको जाओ, इसको स्टडी करो और फिर मेरे से पूछो। पर फिलहाल जिसको छोटे मोटे कोई क्वेश्चन हो वो भी क्लियर कर ले।
सर थर्ड लेवल में आपने स्टार्टिंग से क्या बताया था सर, वो सुन नहीं पाए थे क्या बताया ना, कौन सा पॉइंट? सर। थर्ड डेवलपमेंट उसमें तो आप मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन से क्या बताए थे सर, उस टाइम सुन नहीं पाए थे। जैसे अपन कोई सिस्टम का डिस्क्राइब करते हैं ना कि भाई इसको एडिशन परफॉर्म करना है ना, ये उसका इंटरनेट एप्लीकेशन हो गई, ऐसे में मॉड्यूल भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मॉड्यूल है, डिस्प्ले मॉड्यूल है, ये कैसे डिस्प्ले कर रहा होगा, इसमें किस टाइप के कंपोनेंट लगे हुए होंगे, है ना, ये लेवल 3 में आएगा। एलसीडी मॉड्यूल है कि टीएफटी मॉड्यूल है, डिस्प्ले का अगर एग्जांपल लूँ तो, ठीक है, उसकी पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, कितने बिट का है, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, इस टाइप के जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पे आएंगे इस स्टेज पे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वीएलएसआई डिजाइन फ्लो एक हमारे पास इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, फिर अपन इससे बात करते हैं। बल्कि इस पे डिस्कशन के मैं बोलूंगा, इसका जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको सेल्फ रीड करो, टेक्स्ट को, ठीक है, उसको कोरिलेट करो वाई चार्ट से, और एक एक पेज का अपनी लैंग्वेज में उसमें मटेरियल प्रिपेयर करो, ठीक है, ओके। ये तुम लोग के बल्कि एक असाइनमेंट है, ठीक है, ये तुम लोग को एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, क्योंकि दोनों का डिस्क्रिप्शन लगभग सेम से जाना है, थोड़ा सा कोरिलेशन की इसमें जरूरत है, ठीक है। तुम लोग को बल्कि दे रहा हूँ कि तुम लोग इसकी थोड़ा सा खुद से स्टडी करो, कंपैरिजन, एक कंपैरिजन पैराग्राफ वाइज में बनाओ, ठीक है, टेबुलर वाइज या पॉइंट वाइज मत बनाना, ठीक है। ओके, तो ये तुम लोग को करना है, ठीक है, ये तुम लोग का असाइनमेंट इसको लेके, ओके, ठीक है। सो किसी को बाय चार्ट से कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछो, नहीं सेल्फ स्टडी के बाद कंपैरिजन बनाओ और फिर मैं इससे पूछूं। अगले क्लास में मैं 5 मिनट और लूंगा इस पे बाय चार्ट पे, ठीक है। यस सर। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन तो नहीं है तो हम फिर लैब की तरफ बढ़े, लैब कंपोनेंट की तरफ। अच्छा ठीक है, और लैब कंपोनेंट के बारे में जो लोकलाइट्स हैं उनको अभी लैब आना है, तो वो लोग 3:15 के बाद लैब आ सकते हैं, ठीक है, 3:15 से 4 के बीच में, अगर वो लोग अभी लैब में नहीं है तो, ठीक है। अभी कोई लैब में तो नहीं है इस समय, फिजिकल लैब में है? चलो ठीक है, हम आते हैं लैब की तरफ, ठीक है। तो जिन लोगों के पास भी पीसीज अवेलेबल हैं उन लोगों ने टूल इंस्टॉल कर लिया था,
Xilinx ISC? यस सर। ठीक। अब सब लोग बिल्कुल साथ में हैंड्स ऑन अभी कोई नहीं करेगा, ठीक है? नो वन इज टू डू हैंड्स ऑन। सब लोग पेन और पेपर रख के बैठो, बहुत सारे पॉइंट्स में बताऊंगा जो बुक में नहीं मिलते हैं, ठीक है? उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स तो डायरेक्ट वाइवा में पूछे जा सकते हैं, या जब भी आप कोडिंग करने बैठोगे आपको उस समय दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है, बिगिनिंग फेज में कोडिंग के। इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करने का काम करना है अपने को, ठीक है? ओके, ठीक है। तो Xilinx, हाँ बोलो। सर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ पीसी में। क्या एरर आ गया था? यस सर, सर जिप फाइल नॉट फाउंड बता रहा है। कौन सी फाइल? सर जिप ZIP। जिप फाइल? जिप फाइल कहाँ पे मांग यस रहा सर, है? सर वो इन लोकेशन से की ड्राइव कोई लोकेशन दी थी उस पे। सर स्क्रीनशॉट लेकर रखे, 2-3 बार ट्राई किए थे। नहीं, उसमें जिप फाइल तो कोई सी नहीं लगनी है, वो तो स्टूडेंट वर्जन का डाउनलोड है, उसमें कोई लाइसेंस भी नहीं लगना है। एक बार तुम्हारे सी ड्राइव में चेक करना, सी ड्राइव में फोल्डर बनी है क्या Xilinx की, है ना? यस सर। सर हम्म। सर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आज डेफिनेटली ये लैब खत्म होते ही मैं सबसे लास्ट काम वही करने वाला हूँ, ठीक है? सर इस सेम की सारी तो देखो रिकॉर्डिंग्स कर दीजिए। हाँ हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स अभी तक की 4-5 जितनी हो गई सब इकट्ठी अपलोड करूंगा आज, ठीक है? अच्छा, ये यस सर, फोल्डर जो बना है, है। और नहीं तुम लोग के पास लिंक तो ऐसी भी होगी ना, उस पर देख लो, चलो देख मैं डाल दूंगा, ठीक है? ओके, सर सी इंस्टॉल कर ड्राइव है, लिया है। ठीक है? जिन लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया पर उनको ये समझ नहीं आ रहा एरर आया होगा नहीं मिली है, उनके लिए मैं एक बार वो लोकेशन बता रहा हूँ। सी ड्राइव में जाके ये Xilinx वाली फोल्डर पे हमें जाना है, ठीक है? ये 10.1 दूसरा वर्जन है मेरे पीसी में, इसमें लैपटॉप में आ रहा है, ठीक है? और ये शायद इंस्टॉल भी नहीं है मेरे में, मतलब सही से नहीं है, चलो है, ठीक है? इसके अंदर बिन फोल्डर होगी एक, ये रही बिन, ठीक है? बिन के अंदर होगी ये एंटी, ये मेरे वो चलने वाला है कि नहीं मेरे को नहीं पता। और इसमें ये हमें देखना है ये, इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ड्रॉप कर लेना। कहाँ गया रे?
सर कोटेशन तो बढ़िया है। विजिबल है ना? पढ़ने में ये सर लगती है, कोटेशन भी पढ़ने में बढ़िया है मुश्किल सर। होती है। यस सर। कोई बोल रहा है पढ़ने में अच्छी लगती है कोटेशंस, फॉलो करने में बहुत बुरी होती है। ओके ठीक है, सो यहाँ पे मैग्नीफायर एक बार खोल लेता हूँ, थोड़ा सा इसका लेआउट वगैरह तुम लोग का जी। जी मैग्नीफायर तो लैब का पोर्शन अपन बहुत स्लो चलेंगे, आराम से, ठीक है। स्पीड वॉइस क्या है इसमें, टर्न ऑन मैग्नीफायर जूम, मैग्नीफायर व्यू, ओके ठीक है। तो ये पूरी विंडो तो दिख रही है तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोग खोलोगे, ठीक है। कुछ कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो होती है सोर्स विंडो, ठीक है। इस सोर्स विंडो में जो सोर्स वाले टैब है, इसमें 3-4 टैब देखो, सोर्सेज है, स्नैपशॉट है, लाइब्रेरीज है, ठीक है। जो सोर्स वाला टैब है ये हमारे का है, हम यहीं से नई DIs बनाएंगे, सॉरी HDL फाइल्स बनाएंगे यहाँ से नई VHDL फाइल्स, ठीक है, और यहीं से इनको हम सिंथेसाइज करेंगे। तो जब भी हम उनको डिजाइन कर रहे हो तो हम उनको सिंथेसिस मोड में आके डिजाइन करेंगे, और जब हम सिमुलेट करना हो तो हम बिहेवियरल मोड में जाके सिमुलेट करेंगे, ठीक है। अब सिंथेसिस मोड है, नीचे देखो प्रोसेस वाली विंडो में हम आए, प्रोसेस वाली विंडो में भी हमारे पास जो सिंथेसिस वाला जो ऑप्शन है इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो हम ये वाले इन 4 पे काम करना है, सिंथेसाइज को एक्सपांड करके सबसे पहले हम करेंगे चेक सिंटैक्स, ये स्टेप्स बता रहा हूँ प्रोसेसिंग ही, ये लिख लो कोडिंगली, उसके बाद चेक सिंटैक्स, देन उसकी RTL स्कीमेटिक, ठीक है, एंड देन फिर हम आएंगे यहाँ पे बिहेवियरल मोड करेंगे, ठीक है। बिहेवियरल मोड में सिमुलेटर है, सिमुलेटर में आए और फिर हम उसको करेंगे सिमुलेट बिहेवियर मॉडल, ठीक है। इसके बाद ये जो रिपोर्ट है सिंथेसिस रिपोर्ट, फिर हम एक बार इसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो एक जनरल आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल कोडिंग करनी कैसे? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर स्टार्ट से बताइए ना, हमारे में ये सब है ही नहीं, मतलब यहाँ नो प्रोजेक्ट इज ओपन, नो अवेलेबल। अभी तुम लोग कुछ मत, ठीक है, अभी बिल्कुल मत करो, अपन आराम से कोड बनाएंगे, ठीक है। जनरल प्रोसेस बता रहा था, कोड लिखना है, हमें देन सिंटैक्स को चेक करना है, देन हमें उसका RTL स्कीमेटिक देखना है, देन हम उसको उसका बिहेवियरल सिमुलेशन करेंगे, एंड देन सिमुलेशन के बाद हम उसकी सिंथेसिस रिपोर्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक स्टेप्स, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा एक्चुअल कोडिंग कैसे होती है, देखो मैं बिल्कुल नए से शुरुआत करूंगा, ठीक है। क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं ओपन है तो मेरी स्क्रीन ऐसी दिखती है, ब्लैंक, ठीक है। तो सोर्सेस में कुछ नहीं है, स्नैपशॉट लाइब्रेरी सब खाली पड़े हैं, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। अब जितनी भी चीजें हैं बारीक से बारीक मैं पूरी एक सीक्वेंस में बताते चलूंगा, इनको नोट डाउन करना,
ठीक है। जिस भी स्टेप पे आपको कुछ लगे कि आप नोट डाउन करना छूट रहे हो या कोई डाउट आ रहा है, वो वहीं पे पूछ लेना, बिल्कुल मेरे को इंटरप्ट करके वहीं पे पूछना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज छूट गई तो उसकी लिंक पकड़ना मुश्किल होती है कोडिंग के साथ, क्योंकि अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए सिमुलेशन में तो पुरानी वाली स्टेप के लिए फिर हमें फिर से इनिशियल से करना पड़ता है, ठीक है, पूरा लूप बैक होना पड़ता है। ओके, ठीक, मैं इधर फाइल में मैं आऊंगा न्यू प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे दो हिस्से हैं कोडिंग के, एक है प्रोजेक्ट, एक होता है आपके पास VHDL मॉड्यूल्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज एनालॉगस टू अ सिस्टम, ठीक है। आपका एक सिस्टम है, प्रोजेक्ट मतलब पूरा सिस्टम, ठीक है। तो पहला जो प्रोजेक्ट में ले रहा हूं अभी, ठीक है, वो मैं ले रहा हूं आपके बेसिक गेट्स का, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिक गेट्स, ठीक है। तो बेसिक गेट क्या है मेरा? प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट इज एनालॉगस टू माय सिस्टम, ठीक है। अब बेसिक गेट के अंदर मेरे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स आ सकते हैं? मॉड्यूल्स कौन कौन से आएंगे मेरे पास बेसिक गेट्स में? जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। ये मेरे क्या हो जाएंगे? मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट होंगे। मैंने एक सिस्टम को, एक बेसिक गेट एक मेरा सिस्टम था, मैंने उसको हायरार्की में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके मैं किस पे आ गया? मेरे लॉजिक गेट्स पे, ठीक है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। क्या इस यहाँ पे मेरी रेगुलरिटी फॉलो हो रही है? हाँ, तीनों एक ही टाइप की डिवाइसेस हैं, तीनों लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। क्या मॉड्यूलरिटी फॉलो हो रही है? वो डिपेंड करता है कि मैं किसकी कनेक्टिविटी किसके साथ कर रहा हूँ। जैसे अगर मेरे को नॉट के आगे एंड गेट लगाना है तो मॉड्यूलरिटी मेंटेन करने के लिए मेरे को एंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट से केवल एक ही आउटपुट आता है ना, ठीक है। ये होगा मेरे पास मॉड्यूल्स। समझ में आया ये एग्जांपल बेसिक गेट का? क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है, ओके। तो मैं आता हूं न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का मैंने यहां नाम दे देता हूं बेसिक अंडरस्कोर गेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने की है। सबसे पहला नॉमेनक्लेचर वाइज, नॉमेनक्लेचर मतलब कि सिस्टम ऑफ नेमिंग। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा 12th में, है ना? पढ़ा है नॉमेनक्लेचर्स? यस सर, पढ़ा है। एग्जांपल क्या क्या पढ़े नॉमेनक्लेचर्स? बताओ, कुछ पुराने डरावने दिन याद करो, बताओ। सर पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, उसके बाद सर पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कार्बन एटम्स की, उसके बाद हम लोग उसको नंबरिंग करते हैं। कार्बन बॉन्ड्स होते थे कि बॉन्ड्स के ग्रुप, कार्बन एटम बॉन्ड है, लेटेंट बॉन्ड है, कोवैलेंस बॉन्ड वगैरह है, सब देखते हैं सर, है ना? तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? कुछ एक पर्टिकुलर प्रिवेलेंट कंडीशंस के बेस पे द रूल ऑफ नेमिंग, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ नोमेनक्लेचर्स फॉलो होते हैं। जैसे पहली चीज, ये जो टूल है ये केस सेंसिटिव टूल है, ठीक है, दिस इज केस सेंसिटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स में से अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, डॉट, डॉलर, एंड ये सब मत लगाना, ठीक है। स्पेस नॉट अलाउड। अगर मैं इसको भी ऐसा कर दूं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम में तो शायद चल जाएगा, ये फोल्डर वगैरह बना देगा, और मॉड्यूल में ऐसा करूंगा तो नहीं करना, हमेशा अंडरस्कोर देके चलना,
ठीक है, ओके। क्योंकि क्यों नहीं देना है, यहाँ पे दोगे, यहाँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, पर जब कोडिंग फेज में पहुंचोगे तो जो मॉड्यूल्स के नाम देते हो वो नाम ऐसे एक सिस्टम का नाम होता है, एक एंटिटी का नाम होता है, वहां पे स्पेस का मतलब कि दो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है, वो एक चीज नहीं रह गई है, हमें एक ही वर्ड रखना है, इसलिए हमें स्पेस की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, प्रेफरेबल अंडरस्कोर, ठीक है। देन इसी स्क्रीन पे अगली चीज देखने की है प्रोजेक्ट लोकेशन। हमने जो भी यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दिया है उस नाम से वो इस लोकेशन पे एक फोल्डर बना देगा, ठीक है, ओके। सर लोकेशन अलग है। हाँ सर मेरे में लोकेशन अलग है सर, आप में जैसे टाइलिंग्स बिन एंटी है सर, मेरे में अलग है सर। मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ब्राउज करके मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं रखना सी ड्राइव में, एंटी फोल्डर में, मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ओके। तो सी ड्राइव यूजर्स अमन डॉक्यूमेंट्स बेसिक गेट्स, ठीक है, लोकेशन चेंज हो गई, पर जो प्रोजेक्ट का नाम था उस प्रोजेक्ट के नाम से ये क्या करेगा, एक फोल्डर बना देगा, ठीक है, इस लोकेशन पे। देन हम किस टाइप की लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, स्कीमेटिक, ईडीएफ, एनजीसी, ठीक है, हम यूज करने वाले हैं एचडीएल, ठीक है, ये सब टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, स्कीमेटिक होती है आपकी सिंबॉलिक बेस्ड, ठीक है। तो फिलहाल हम एचडीएल बेस्ड सिंटैक्स यूज करने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्ट लोकेशन इज रीड ओनली, प्लीज ट्राई अदर लोकेशन, ठीक है, क्योंकि सी ड्राइव है, लॉक्ड है, तो इसलिए ये रीड ओनली में जा रहा है, ठीक है, मेरे डिवाइस पे। तो मैं इसको मान लो दे देता हूं, हम इसको देते हैं चलो डी ड्राइव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी रीड ओनली है, ऐसा कैसे, मेक न्यू फोल्डर Xilinx लैब, अब शायद ले लेगा, नेक्स्ट, अब ले लिया उसने, ठीक है। तो अभी जैसे हम इसको फिनिश करेंगे सारी सेटिंग्स डाल के, तो हम वहां पे देखेंगे, वहां पे एक फोल्डर बन गई होगी और एक प्रोजेक्ट फाइल बन गई होगी, ठीक है। अभी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे जब पूरे फिनिश हो जाएगा तो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला है प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारा इंटेंडेड पर्पस क्या है, जो हम डिजाइन बना रहे हैं, जो हम कोड बना रहे हैं, वो किस टाइप की आईसी डिजाइन करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। एक जनरल पर्पस है, या ऑटोमोटिव व्हीकल्स वगैरह के लिए, या मिलिट्री ग्रेड है, ठीक है, या रेडिएशन आर&डी पर्पसेस के लिए है, जहाँ पे हैवी रेडिएशन एनवायरनमेंट रहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह इस टाइप के, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्लेसेस हैं, इस टाइप पे यूज होना है, ठीक है। तो अभी मैं चल रहा हूँ ऑल जनरल पर्पस, ठीक है, किसी को भी कंसिडर कर लो, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर्स हैं, फैमिली, डिवाइस, पैकेज, स्पीड, ठीक है, ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर इंटेंडेड चिप के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक। जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने स्पार्टन 3 फैमिली की ले ली, इसके अलावा मैं ऑटोमोटिव ले सकता था, ठीक है, कूल रनर ले सकता था, ठीक है, अलग अलग कंपनी सीपीएलडी से अलग अलग टाइप की, ठीक है। फिर इसका कौन सा मॉडल है, ठीक है, तो ये जो XC3S100E है, ये 250E है, ये बेसिकली सिंटैक्सेस हैं उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन वगैरह बताने के लिए, या उससे कुछ कुछ फिजिकल, जैसे आईसी का नंबर होता है ना, आईसी के नंबर आपने देखे ना, 746 वगैरह है ना, ये उस टाइप से आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, इस आईसी का, इस फैमिली ऑफ आईसी का। जैसे 74 एक फैमिली है, 74XX डिजिटल आईसीज की, उसमें एक आईसी 7486, तो ये उसका नंबर है, ठीक है। अब उसके अंदर किस टाइप की कोडिंग हार्डवायर्ड है, कौन से पैकेजेस उसमें इंस्टॉल्ड हैं, प्री इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करने हैं हमें। जब भी मैनुअल उठाएंगे उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं किसी भी डिवाइस के मैनुअल में, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। देन अभी क्योंकि हम सिर्फ सिमुलेशन पर्पस में है, आप कोई सी भी मशीन ले लो, कुछ भी डाल लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक आप एक्चुअल हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करने नहीं जा रहे, ठीक है।
देन HDL तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया था इनिशियल पिछली लास्ट स्क्रीन पे, ठीक है। देन यहाँ पे सिंटेक्स हमने ले ली, कौन सा सिंटेक्सेस हम यूज करेंगे, ठीक है। VHDL और वेरिलॉग और सिमुलेटर्स भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, वेंडर्स हैं, मॉडल सिम है, Xilinx है, ठीक है, VCS है, NC, ये सब वेंडर्स हैं और ये उनके प्रोडक्ट हैं। डैश के लेफ्ट में वेंडर का नाम है, राइट में उसके प्रोडक्ट का नाम है, या कौन सी लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है वो, ठीक है। ओके, ऐसे ले लिया मैंने। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को बताना है कि मैं कौन सा मॉड्यूल डिजाइन करूंगा। तो लेट अस से सबसे पहले मैं डिजाइन कर रहा हूं नॉट गेट, ठीक है। तो मैं न्यू सोर्स VHDL वेरिलॉग, वहां दो ऑप्शन थे, यहाँ भी दोनों मॉड्यूल्स दिखा रहा है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ VHDL मॉड्यूल, ठीक है। और नाम मैं दे रहा हूं नॉट गेट। यहाँ पे देखो अगेन नोमेनक्लेचर में कुछ चीजें, कभी भी 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा नाम, मतलब न्यूमरल से या किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वहां पे स्पेस अलाउड था, हमने दिया नहीं हालांकि बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, बट यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्पेस दोगे दो अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। मॉड्यूल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं है, डॉट वगैरह अलाउड नहीं है, स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर इज ओके, ठीक है। और ये मॉड्यूल कहाँ पे बनाएगा वो, फिजिकली हार्ड ड्राइव पे कहाँ पे सेव करेगा मॉड्यूल, इस फोल्डर के अंदर, डी ड्राइव Xilinx लैब बेसिक गेट्स, ठीक है। ऐड टू प्रोजेक्ट, यस, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछ रहा है एंटिटी का नाम, तो वो तो मॉड्यूल का नाम ही रहेगा, वो एंटिटी का नाम रहेगा। देन आर्किटेक्चर नेम, ठीक है, मैं किस टाइप के आर्किटेक्चर से बना रहा हूँ। तो बेसिकली VHDL में मेरे पास 4 तरीके के डिजाइन स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट में उसको स्टडी करेंगे, अभी आज मैं वो थ्योरी नहीं ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल से चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बता रहा हूँ बताने के लिए, डेटा फ्लो है, बिहेवियरल है, स्ट्रक्चरल है और मिक्स्ड है, ठीक है। चारों के अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट हैं। आज फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं डेटा फ्लो ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट यही होती है, बूलियन एक्सप्रेशन बेस्ड होती है ये वाली डिजाइन स्टाइल, ठीक है। तो मैं इसका आर्किटेक्चर नाम ले रहा हूँ नॉट गेट अंडरस्कोर DF, ठीक है। ये डिनोशन है, ये नाम दे रहे हो आप, इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही देना है, ठीक है। पर रिकमेंड करूंगा कुछ मीनिंगफुल दो, जिससे कि आप ही अगर 10 कोडिंग फाइल्स पड़ी हैं आपके पास, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओ कि मेरी फाइल कौन सी है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, इनपुट और आउटपुट से मैं डिस्क्राइब करने हैं। नॉट गेट में कितने इनपुट आउटपुट होंगे सर? एक इनपुट एक आउटपुट। एक इनपुट एक आउटपुट। है ना। तो ये मैंने ले लिया एक इनपुट और एक मैंने ले लिया आउटपुट, ठीक है। और इस आउटपुट का डायरेक्शन में कर दिया आउट, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगी गलती, क्या कि देखो जो डायरेक्शन के कीवर्ड है वो क्या है, इन और आउट। तो वही चीज जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनका एक सिग्निफिकेंस है इस अल्फाबेट कॉम्बिनेशन का, इनका एक ऑलरेडी सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूज करना है तो मैं इसको सीधे दे सकता हूँ इन 1 आउट 1, ये चलेगा, पर मैं डायरेक्ट इन और आउट नहीं दे सकता। तो जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है मैं उनको अपने लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट एक समरी हो गई कि एक प्रोजेक्ट में यस इस लोकेशन पे है, कौन सा मॉड्यूल है, VHDL मॉड्यूल है, जो हार्ड डिस्क पे जो फाइल सेव होगी वो इस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, एंटिटी का नाम ये है, उसका आर्किटेक्चर ये है। एक एंटिटी में एक से ज्यादा आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ठीक है, ओके। एंटिटी सिस्टम है, आर्किटेक्चर उसको उसका स्ट्रक्चर है। तो एक ही टाइप का एक्शन अलग अलग टाइप के कनेक्शंस के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और ये पिन है, पहली पिन इनपुट टाइप की, दूसरी पिन आउटपुट टाइप की, और फिनिश। नेक्स्ट
क्या कोई सी प्री एग्जिस्टिंग फाइल हमें इंपोर्ट करनी है हमारे डिजाइन में? अभी नहीं करनी। तो नेक्स्ट, ये पूरी समरी स्टार्टिंग से अभी तक की हो रही है, फिनिश। ठीक है, तो अभी ऐसी कोडिंग बन के आ जाएगी। ओके, अब इस कोडिंग में देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये कुछ चीजें लिख लो। ये मैं थ्योरी के साथ जब कोरिलेट करूंगा, इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा इसी कोडिंग की, तब बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, लैब सेशन में। ठीक है, ये उसमें से एक पार्ट है। ये हैं आपके पैकेजेस। अब पैकेजेस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे सी सीडल पर जिसने करी है, तो आप लोग जो हेडर फाइल्स यूज करते हो ना, pony.h, iostream.h, है ना, ये काइंड ऑफ वो है पैकेजेस हैं। ठीक है, इन पैकेजेस के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। जैसे इसके अंदर लॉजिक गेट्स बने हुए हैं पहले से। ठीक है, इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लेके कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर अनसाइंड मैथमेटिक्स से लेके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, साइन एंड साइन जो मैथमेटिक्स होती है वो वाली। ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट है, ये होता है हमारे पास एंटिटी डिक्लेरेशन, कि भाई एंटिटी हमने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया इसको, कि एंटिटी डिक्लेयर कर दिया हमने कि इस नाम की एंटिटी है, उसमें इतने इनपुट हैं, इतने आउटपुट हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे आउट 1 लिखना रह गया होगा। तो ये देखो, in1 जो था वैलिड था, ये कीवर्ड है, ब्लू कलर में है, ये ब्लैक कलर में। ठीक है, अगेन कीवर्ड है, सेम हो गया, ये भी कीवर्ड हो गया, ये एरर दे देगा। ठीक है, अभी मैं इसको करेक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, देन ये इसका आर्किटेक्चर, और यहां पे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सिंपल लिख दे रहा हूं, out1 value assigned by not of in1 or terminate। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने सी कुछ कोडिंग लिख दी है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, और क्योंकि ये एरर था इस जगह, तो उसने मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले ही कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करता। ठीक है, तो अगेन मैं एक कोडिंग बनाता हूँ, फिर से एक न्यू फाइल इसमें ऐड कर लेते हैं हम। ऐड न्यू सोर्स, विजुअल मॉड्यूल ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ नॉट गेट के लिए। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, देखो ये मेरी कोडिंग थी। ठीक, मैंने इनिशियली यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, ये एरर काइंड है बोल रहा हूँ, पर एरर जब मैं इसको सिंटेक्स चेक करूंगा तो एरर क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंसोल विंडो है, ये वाली। ठीक है, जब भी मैं कोई प्रोसेसिंग करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी मैसेजेस मेरे को आने, एरर मैसेज, एग्जीक्यूशन मैसेज, वो सब कहाँ पे आएंगे? इस कंसोल विंडो पे। ठीक है, क्लास कंसोल विंडो को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ऊपर, ताकि मैसेज देख पाऊँ। ठीक है, कोडिंग मैंने लिख ली है, ऊपर आके इसको सेव कर दिया, इसको सिलेक्ट करके सिंथेसाइज, सिंथेसाइज में आके चेक सिंटेक्स, डबल क्लिक, यहाँ देखो ये स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड चेक सिंटेक्स फॉर नॉट गेट। ये इसने एरर दे दिए, कंपाइलेशन एरर्स। पहला क्या है? पहला कंपाइलेशन एरर है लाइन नंबर 32। लाइन नंबर 32 पे पहला एरर क्या है? पार्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन आउट एक्सपेक्टिंग आइडेंटिफायर। देखो जहां इसको हम बोलते हैं ठीक है, टाइप टोकन। ठीक है राहुल, 10-15 मिनट बाद आना क्लास मेरे पास।
ठीक है। देन ये जो लिखते हैं हम इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ जो in1 दिया था ये प्रॉपर नाम था, पहले का ऑलरेडी यूज्ड कीवर्ड नहीं था ये, तो ये ओके था, पर यहाँ पे नहीं मिला, तो इसको मैं कर देता हूं, इसको मैंने मान लो नाउन दे दिया out 2। अब ये ब्लैक हो गया, अब ये भी आइडेंटिफायर हो गया। मैंने इसको कंट्रोल किया, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, अगेन डबल क्लिक ऑन चेक सिंटैक्स। देखो फिर से कोई एरर आया। अब ये एरर क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 39, लाइन नंबर 39 पे अनआइडेंटिफाइड सिंबल आउट 1। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने आउटपुट के लिए जो मैंने वेरिएबल लिया था उसको मैंने क्या नाम दिया था, आउट 2, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं आउट 1। तो मैंने कभी इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है, तो मैं इसको यूज कैसे करूं, तो इसको रेक्टिफाई किया मैंने आउट 2, अगेन सेव, अगेन चेक सिंटैक्स। अब ऑल ओके आएगी, ठीक है, क्योंकि अब प्रॉपर इनपुट आउटपुट टोकन के साथ मैंने उनके आइडेंटिफाई प्रॉपर कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दिए। और मान लो मैं इसमें दे देता हूं एंटिटी में स्पेस। देखो एंटिटी में जैसे मैंने स्पेस दिया है ये दो अलग अलग वर्ड हुए, तो वही आइडेंटिफायर और प्री यूज कीवर्ड वाली इशू आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम जनरली स्पेस नहीं देते हैं। जब भी कुछ चेंजेस करो, सेव करो, अगली स्टेप से पहले हमेशा चेक सिंटैक्स करना है। अगर इस पे ग्रीन टिक नहीं लगा है तो हमें चेक सिंटैक्स करना है अगली स्टेप जाने से पहले। सर चेक सिंटैक्स वाली सर ये फाइल कहाँ से आती है, मतलब ये विंडो कहाँ से आती है? ये रहती है प्रोसेस वाली में। देखो दो विंडोज हैं, सोर्स है, एक प्रोसेस है, ठीक है। सोर्स में हमारे पास मॉड्यूल्स के फाइल्स के नाम लिखते हैं, और प्रोसेस में हम उनके ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना एक क्लिक करके, जिस फाइल को करना हो उस फाइल को, देन ये प्लस रहेगा सिंथेसाइज, इसको एक्सपांड करना, और फिर चेक सिंटैक्स को डबल क्लिक, ठीक। अब सिंटैक्स हमारा ओके हो गया है, तो हम आते हैं स्कीमेटिक पे, डबल क्लिक। देखो ये जनरेट हो गया है। ये मेरे पास क्या है, एक एंटिटी व्यू है, ठीक है, सिस्टम व्यू है। इसमें एक इनपुट है, एक आउटपुट है। अंदर क्या हो रहा है, क्या मेरे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ये एंटिटी व्यू है, मॉड्यूल है, ठीक है। अब इस मॉड्यूल के अंदर कनेक्शंस क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन के बेस पे जो लीव्स यूज हुई हैं या जो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं वो कैसे यूज हुए हैं ये देखना है। तो ग्रीन कलर के अंदर आके डबल क्लिक, तो ये लीफ यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो लीफ है, जो इंस्टेंस है, वो क्या है, एक नॉट गेट है, इन्वर्टर गेट है, ठीक है। उसमें इनपुट आया और यहाँ से आउटपुट गया। वापस आना है मॉड्यूल व्यू पे, एंटिटी व्यू पे, व्हाइट बॉक्स के पास डबल क्लिक, ठीक है। टीम में क्या हो गई, एंटिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद वापस में कोडिंग वाली पे आया, .vsdl फाइल पे, यहाँ पे मैं आया सोर्स वाले टैब पे, इस फाइल को मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है। सिंथेसिस रिपोर्ट इसकी जनरेट हो चुकी है। सिंथेसिस रिपोर्ट में देख लेता हूं उसकी, ये है, ठीक है। उसको रिपोर्ट जनरेट करने में कितना समय लगा, 0.4 सेकेंड, ठीक है। फिर ये इनपुट फाइल का नाम है, किस टाइप के कोडिंग से बनी है, मिक्स्ड टाइप की कोडिंग से वो बनी है, ठीक है। किस टाइप के डिवाइस के लिए बनी है, ठीक है। ये अलग अलग उसके पैरामीटर्स वगैरह है, डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि हमने अलग से स्पेसिफाई नहीं करे, पर ये जो चीजें बाय डिफॉल्ट आई हैं। अगर इनको भी हमें स्पेसिफाई करना, हम इनको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब इन सिर्फ सिमुलेशन में पढ़ रहा है, ठीक है।
इस डिवाइस का फैन आउट कितना होगा, 500 डिवाइसेस तक का है, ठीक है। ये सारे ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं। तब एग्जीक्यूट करोगे इस रिपोर्ट पे एक बार बैठ के अच्छे से देखना, इसमें अच्छी चीजें लिखी रहेंगी तुम्हें, ठीक है, जितने बेसिक पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। कितने इन्वर्टर्स हैं, एक हैं, कितने बेल हैं, कितने इनपुट आउटपुट बफर्स हैं, मतलब कितने टर्मिनल्स हो रहे हैं, ठीक है, कितने इनपुट बफर हैं, कितने आउटपुट बफर हैं, ठीक है, कितनी स्लाइसेस हैं। टोटल जैसे ये टूल है इसमें 960 स्लाइसेस का काम हो सकता था, हमने केवल एक स्लाइस यूज करी है, केवल एक मेमोरी लोकेशन हमने यूज करी है आउट ऑफ 960, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन कितना हुआ 0%, मतलब 0.01 कुछ जा रहा होगा, ठीक है, तो 0% राउंड ऑफ में। फिर टोटल लीव्स हम कितनी यूज कर सकते थे इसमें, 1920 लीव्स यूज कर सकते थे एलयूडीज, हमने कितनी यूज करी, केवल एक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, हम कितने तक एक्सेस कर सकते थे आउटपुट्स, 66 आउटपुट्स हम अलग अलग बना सकते थे, पर हमने कितने इनपुट आउटपुट यूज करे, केवल 2, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन कितना हो गया 3%, ठीक है। टाइमिंग है, प्रोपोगेशन डिले वगैरह होगा, स्पीड की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, इस सब टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे पूरे सिग्नल को पूरे तरीके से इनपुट से आउटपुट कितनी देर लग रही है 6.249 नैनोसेकंड, ठीक है। इनपुट से आउटपुट जाने में से कितनी देर लग रही है, ठीक है, गेट डिले, नेट डिले, ठीक है। देन इन्वर्टर के अक्रॉस कितनी लग रही है, ये इनपुट बफर में, ये इन्वर्टर में, और ये आउटपुट बफर में, और टोटल डिले आ रही है 6.249, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। ये देखे थे हमने इसमें, ये इनपुट बफर है, ये गेट है, ये आउटपुट बफर है, ठीक है। बफर इसलिए यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर तो वो भी कराएगा, पर हमें भी देखनी है, तो भी उसको वैल्यू स्टोर करा के रखनी रहेगी आउटपुट पे, इसलिए बफर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट बफर के अक्रॉस सिग्नल को ट्रांसमिट होने में इतनी देर, देन प्रोसेसिंग के लिए इन्वर्टर के अक्रॉस, देन आउटपुट टर्मिनल पे इतनी देर, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन ये लग गई, ठीक है। इसका भी हमने ब्रेकअप दिया इस रिपोर्ट में, भाई 4877 नैनोसेकंड उसका लगे, लॉजिक में कंज्यूम हो गए, ठीक है, और 1.392 उसके राउटिंग में कंज्यूम हो गया टाइम इस टोटल ड्यूरेशन में से, ठीक है, वायरिंग वगैरह पे, ओके चीज, ठीक है। तो रिपोर्ट समझ में आई, ठीक है। ऐसे डिजाइन समरी है, डिजाइन समरी में बेसिक यही हमने कब बनाया, क्या बनाया, कितनी एलईडीज यूज करी, ठीक है, इस टाइप की डिटेल्स मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। वापस आ जाते हैं VHDL फाइल पे, सोर्सेज वाले टैब पे। अब हम कोडिंग लिख चुके हैं, उसका आर्टिकल भी देख चुके हैं, अब हमें इस करना है इस कोडिंग को सिमुलेट, ठीक है। तो इसको मिल लिया, राइट क्लिक, ऐड सोर्स, सॉरी ऐड नहीं, न्यू सोर्स, अभी तो क्रिएट ही कर रहे हैं ना, न्यू सोर्स। अब हम सिमुलेशन किससे करते हैं, थ्रू यूजिंग वेवफॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ली एक टेस्ट बेंच वेवफॉर्म ली मैंने, उसको नाम दे दिया नॉट गेट TBW, ठीक है। नेक्स्ट, 2 मॉड्यूल्स मैंने बना के रखे थे, ये जो टेस्ट बेंच बना रहा हूँ किस मॉड्यूल के लिए, इस वाले मॉड्यूल के लिए, नॉट गेट के लिए, ठीक है, नॉट अंडरस्कोर गेट के लिए। तो इस पे एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट और फिनिश, ठीक। अभी उसके पैरामीटर्स देने रहेंगे कि हमें परफॉर्मेंस चेंज कब देखना है, राइजिंग एज पे केवल, या केवल फॉलिंग एज पे, या दोनों एजेस पे हमें देखना है, ठीक है, कहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन हाई रहेगी, कितनी ड्यूरेशन टाइम तक वो लो रहेगा। इनपुट और आउटपुट में भी 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा इनको, ठीक है। और टोटल ड्यूरेशन कितनी रहेगी वेवफॉर्म की, इतनी, और एक पल्स कितनी ड्यूरेशन की हो गई, 100 + 100 200, तो टोटल कितनी पल्सेस आ जाएंगी इसमें, 1000 नैनोसेकंड में 5 पल्स, 5 साइकिल, ठीक है, 5 बार हाई होगा, 5 बार लो होगा, फिनिश। ये देखो, ये हमारी टेस्ट बेंच वेवफॉर्म बन के आ गई, ठीक है। अब इस पे जितने भी इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो जा रहे हैं। अभी तो इनपुट और कुछ है नहीं मेरे पास वेरी करने, ये क्लॉक में चला गया था एक सिंगल इनपुट, इसको मैंने कर दिया सेव, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आया सोर्स वाली विंडो में, अगेन यहाँ पे मैं गया बिहेवियरल सिमुलेशन में,
ठीक है। जो तीसरा वाला है, जब हम हार्डवेयर सिमुलेशन जाते हैं तब इस पे आते हैं, पोस्ट आउट सिमुलेशन। ठीक है, अभी हम फिलहाल बिहेवियरल सिमुलेशन पे आए। कौन सी वाली फाइल को सिमुलेट करना है मेरे को? ये वाली फाइल को .tbw को सिमुलेट करना है। फिर प्रोसेस में आके सिमुलेटर को एक्सपांड किया, अगेन इसको सिलेक्ट किया और सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। ये देखो इन्वर्टर का फंक्शन दिख रहा है, जहां पे इनपुट हाई था वहां पे आउटपुट लो, जहां पे इनपुट लो था वहां पे आउटपुट हाई। ठीक है, हर जगह इन्वर्ट हो रहा है। ओके है, ठीक है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में फाइल में क्या क्या लगा हुआ है? ठीक है, हैंड रिटन कोडिंग चाहिए है फाइल में। कोडिंग में ये वाले स्टार स्टेटमेंट्स और फिर यहां से स्टार्ट करके एंटिटी से लेके जहां तक भी कोडिंग जाए, ये वाले स्टेटमेंट्स ग्रीन वाले लिखने की जरूरत नहीं है जो फाइल बनाओगे उसमें। ठीक है, हैंड रिटन कोडिंग चाहिए। उसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट, इंटरनल व्यू का स्क्रीनशॉट, और जो टेस्ट वेवफॉर्म जनरेट होकर आई है सिमुलेशन के पोस्ट सिमुलेशन, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ऐसे हर एक्सपेरिमेंट की आपके पास फाइल बनेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सबके पास है, सिलेबस के साथ अटैच थे, उस हिसाब से करना स्टार्ट करो। हम एक एक लैब में, अगली लैब में हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग डेटा स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है उनको लेते हुए हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। अब इस पूरी प्रोसेस में किस किस को कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछो, जो डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर कब बिहेवियर सिमुलेशन करना है सर? जब आपने दोबारा किया सर तो वो वाला क्यों किया? मतलब पहले तो सिंथेसाइज मोड पे किया सर, चेक सिंटैक्स किया, फिर आरटीएल मोड देखा सर, फिर बिहेवियर सिमुलेशन कैसे, मतलब कब करना है या कैसे करना है? बिहेवियर सिमुलेशन आपको हर डिवाइस का करना है। आपने एक डिवाइस बना लिया, कोडिंग करी है, मतलब कि आपने डिवाइस बना लिया, समझ लो आपने एक हार्डवेयर बना लिया। अब उस हार्डवेयर की परफॉर्मेंस भी तो चेक करना है, तो उसके लिए हमें उसका फंक्शनलिटी सिमुलेट करना पड़ेगी, कुछ इनपुट देके आउटपुट लेना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल सिमुलेशन। ठीक है, वो हर डिवाइस के साथ करना, हर कोडिंग के साथ। सर तो जब दूसरा प्रोजेक्ट बनाया सर, जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद बिहेवियर सिमुलेशन किया, जो पहला वाला फाइल बनाया था उस पर नहीं किया था हम लोगों ने? नहीं, हमने किया पहली वाली फाइल पे ही है, ये हमने पहली फाइल पे किया है। ठीक है, ये जो फाइल थी उस टाइम रीड नहीं हो पा रही थी, और मैं दूसरी चीज तुम लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो पहले ओरिजिनल फाइल थी .bhd वाली, इसमें ये एरर डाल के रखा था अपन ने। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं था, तो मैंने दूसरी फाइल बनाई थी कि फिर इसको रन करके दिखाऊंगा, इसको चेक सिंटैक्स करके कि देखो ये प्रॉपर रन हो गया, यहाँ पे आइडेंटिफायर्स प्रॉपर है, वहाँ पे अनप्रॉपर आइडेंटिफायर थे, यहाँ पे प्रॉपर्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने फाइल बनाई थी, नहीं तो इस फाइल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहली वाली भी हमने काम किया है। सर आरटीएल विंडो से डायरेक्ट कोडिंग विंडो पे कैसे आएंगे? ये सब नीचे टैब्स खुले पड़े हैं एडिटर विंडो में, डिजाइन समरी, नॉट गेट, ये .bhd फाइल, ये स्कीमेटिक, सिंथेसिस रिपोर्ट, TBW, सिमुलेशन विंडो। ठीक है, सब खुले पड़े हैं ये। ठीक है, बस ऐसे ही इन पे टॉगल करना है। ओके, यस सर।
चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकता है। और जो लोकलाइट से प्रेजेंट है, क्या वो लोग अभी लैब आ रहे हैं? वो लोग लैब आएंगे क्या? अगर इस वीक नहीं आए तो अगली वीक आएंगे क्या लैब वो? सर मेरे ख्याल से कनेक्ट ही नहीं होंगे लोकलाइट भी। चलो ठीक है, चलो ठीक है। सर हाँ सर, इस बोलो। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मेरा नेटवर्क बहुत इशू दिक्कत कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, अपलोड कर दूंगा आज, मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करके जाऊंगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके।